थ्योरम दो कर ली ना कंप्लीट। एक तो हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली, रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, और फील्ड क्या होता है। अब हमने उसका दो थ्योरम भी कर ली कि हर एक फील्ड इंटेग्रल डोमेन तो होती है, पर इंटेग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती, क्योंकि इंटीजर में अगर कोई भी नंबर लेते हो उसका इन्वर्स जेड में जाता ही नहीं है तो फील्ड बनेगा ही नहीं। पर हमने ये देख लिया कि अगर इंटेग्रल डोमेन में लिमिटेशन लग जाए, हम इंटेग्रल डोमेन ही फाइनाइट उठा लें, फाइनाइट मतलब कुछ ऐसे नंबर उठा लें जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, तो फिर वो क्या बन जाती है आपकी फील्ड, है ना। वो हमने दोनों थ्योरम कर लिए और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। बच्चे बिल्कुल सीरियस नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो, उसको दोनों थ्योरम्स में से एक आपको आनी है, बात को समझो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, शो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दोनों टॉपिक को मिलाकर ये क्वेश्चन है, इंटेग्रल डोमेन और फील्ड को मिलाकर। शो दैट द सेट G 0 1 2 3 4 फॉर्म्स अ फील्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। ध्यान से देखो, आपको मैंने सेम क्वेश्चन कराया हुआ है ग्रुप में भी। वहां पर आप क्या करते हो, अबिलियन प्रूफ करते हो। अबिलियन के लिए बस आपको कौन सी प्रॉपर्टी देखनी होती है, अगर एडिशन दी तो एडिशन, मल्टीप्लीकेशन दी तो मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों साथ में क्यों है, क्योंकि आपने क्या प्रूफ करना है, फील्ड में पहली 5 होती है एडिशन के लिए और अगली 7 होती है मल्टीप्लीकेशन के लिए, है ना। फील्ड के लिए आपको टोटल कितनी प्रॉपर्टी करनी होती है, 12। A1 से A5 सारी अंडर एडिशन आती है और M1 से M7 सारी कितनी एडिशन आती है, मल्टीप्लीकेशन। मैंने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज के नाम लिखे हैं, ध्यान से देख लो। क्लोजर 2 नंबर का एडिशन फिर से उसी सेट में आना चाहिए। एसोसिएटिव 3 नंबर का आंसर 3 नंबर को रोटेट करके जो भी है सेम बनना चाहिए ना, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। आइडेंटिटी A+C करो या E+A करो, फिर से आंसर सेम आना चाहिए। इनवर्स A को अगर A इनवर्स से आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, और अगर प्लस में करे तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब अगर आप A B करते हो तो BA करने पर भी आंसर कितना है, सेम। ये तो एडिशन की बिलियन वाली प्रॉपर्टी है। नवी प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, जैसे दोनों का प्लस आना चाहिए जी में, वैसे दोनों का मल्टीप्लीकेशन किस में आनी चाहिए, जी में। एसोसिएटिव भी सेम, यहाँ पर आप AB को सॉल्व करते हो पहले, फिर इधर BC को सॉल्व करते हो, इधर भी सेम, पहले AB को मल्टीप्लाई करो फिर BC को मल्टीप्लाई करो। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एक साथ होती है। देखो A+B+C ब्रैकेट में, मतलब ये खुलेगा कैसे, AB+AC। दूसरा A+B ब्रैकेट में लो, C बाहर लो, कैसे खुलेगा, AC+BC। ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव पे। कॉम्पिटेटिव तो आपको पता ही है, कॉम्पिटेटिव क्या होता है, 2 नंबर को सॉल्व करो, उसको रोटेट करके आंसर फिर से क्या आ जाए, सेम। A+B=B+A किया था ना एडिशन में, ऐसे AB=BA। आइडेंटिटी क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, A और का A इसके साथ करो आप, A आइडेंटिटी के साथ आपका आंसर कितना है, फिर से वही। नो जीरो डिवाइजर आपको बताया, ये दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 0। दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इनवर्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन पे लगाओ आंसर आपका E आना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन में E कितना होता है, 1 होता है ना। अब देखो ध्यान से, 2 टेबल क्यों बने हैं, क्योंकि अंडर एडिशन बताना और अंडर मल्टीप्लीकेशन दोनों का टेबल एक तो बनेगा नहीं, प्लस के लिए अलग ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग ऑपरेशन है। अब हमेशा याद रखना, जब भी मल्टीप्लीकेशन में फील्ड प्रूफ करते हैं तो जब फील्ड के लिए इन्वर्स आना चाहिए, 7th प्रॉपर्टी ही इन्वर्स है, और इन्वर्स सबका होता है, 0 का नहीं होता। तो आप जब इन्वर्स सॉल्व करोगे ना, 0 नहीं लोगे। अब देखो टेबल कैसे बना है, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर एडिशन मैंने यहाँ क्या लिखा है, +5, क्योंकि मॉड्यूलो उसने कितना दिया हुआ है, 5। यहाँ पे नंबर लिख दिए जो दिए हुए हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिए 0 1 2 3 4। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, 2 नंबर का प्लस करके अगर 4 तक आता है, मतलब 0 1 2 3 4 आता है, कोई भी आंसर आता है तो उसको एज इट इज उतारो। मान लो प्लस करने पे 5 आ रहा है, प्लस करने पे 6 आ रहा है, इससे बड़ा नंबर आ रहा है तो उसको आपको किससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 5 से, फिर उसका रिमाइंडर लिखना पड़ेगा ना, मैंने आपको बताया अभी था क्लास में। तो यहाँ पे 0 को 0 से जब मैंने ऐड किया कितना आया, 0। 4 से छोटा है, सिंपल लिख दो। 0 को 1 से ऐड किया, 4 से छोटा है, सिंपल लिख दो। 0 को 2 से करोगे वो भी सिंपल, 0 2 3 करोगे वो भी सिंपल, 0 2 4 जब आप ऐड करोगे वो भी 4, सेम। यहाँ पर 1 से 0 को प्लस करोगे 1, 1 से 1 को प्लस करोगे 2, 1 को 2 से प्लस करोगे 3, 1 को 3 से प्लस करोगे 4, 1 को 4 से करोगे 5 आ गया, 4 से बढ़ गया। आप 5 नहीं लिख सकते, आप उन्हें क्या करना है, उस 5 को जो आपका प्लस आया उसको 5 से डिवाइड करो, 5 को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। डिवाइड करने को बोलती हूँ, आप माइंड में मल्टीप्लीकेशन करके आंसर 1 नहीं बोलना, आपने डिवाइड करना है। 5 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 0, तो यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। ऐसे 2 को 0 से प्लस करो 2 आ गया, 2 को 1 से प्लस करो 3 आ गया, 2 को 2 से प्लस करो 4 आ गया, 2 को 3 से प्लस किया 5, 5 को डिवाइड किया 5 से 0, 2 को 4 से प्लस किया 6, 6 को 5 से डिवाइड किया 1। रिमाइंडर देखना है, आपने क्वोशंट नहीं देखना। ऐसे 3 के लिए निकाल लो, ऐसे 4 के लिए निकाल लो। सेम रूल अप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन में 0 इंक्लूड ही मत करो।
जीरो इंक्लूड ही मत करो, आप टेबल में जीरो ही मत लिखना पेपर में, सीधा किससे शुरू करना 1 2 3 4, यहाँ पे लिखना 1 2 3 4, जीरो वाला वही कर दो क्योंकि जीरो हमने लेना ही नहीं है ना जब फील्ड प्रूव करनी है। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ गया, 4 से छोटा है सेम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 तो 4 से बढ़ गया, 6 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा रिमाइंडर 3, ऐसे 3 को 1 से करोगे 3, 3 को 2 से करोगे 6, बढ़ गया फिर से 4 से, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 1, 3 को 3 से करोगे 9, फिर से बढ़ गया, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, आप इसको 5 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा, ऐसे 3 4 12, 12 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास 2, ऐसे आपने 4 के निकाल लेना है, एडिशन और इधर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ध्यान से देखो करना कैसे है। अंडर एडिशन आपने 5 चीज़ें चेक करनी है, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, आप टेबल देख के आंसर कर सकते हो, इतना बड़ा, पर पेपर में अगर ऐसे लिखती हो ना बच्चे, एग्जामिनर को लगता है आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी है, आपने मुझे असाइनमेंट दी उसमें क्वेश्चन इतना छोटा किया है ना, सिर्फ यहाँ पर टेबल बना दिया, कुछ जस्टिफाई नहीं किया, जबकि आपको यहाँ पे 12 प्रॉपर्टी जस्टिफाई करनी है, फिर आप बोलते हो हमारी सप्लीज आती है, इसको क्लियर तो करो ना, अच्छे से लिखा करो। अब देखो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले हमने 5 प्रॉपर्टी तो अंडर एडिशन ही चेक करनी है ना, ये 5 चेक करो, 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, हमने जी के सारे, ये सारे जी के ही तो एलिमेंट हैं, क्या इसका आंसर भी जी में आ रहा है, देखना कोई ऐसा आंसर है जो 4 3 2 1 0 से अलग हो, सारे तो वही हैं, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव के लिए कोई 3 चेक कर लो, 0 1 2 3 ले लो, 0 1 2, मैं बताती हूँ कैसे, जैसे एसोसिएटिव चेक करना है ना, देखो एसोसिएटिव के लिए हमने 3 नंबर लेने होते हैं, यहाँ पे ले लिए हमने 1 2 और 3। क्या करना होता है एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव के लिए करना होता है या तो आप ए बी को पहले सॉल्व करो फिर सी के साथ, या बी सी को सॉल्व करो फिर आप किसके साथ सॉल्व करो ए, तो हमने वही लगा दिया, यहाँ पे पहले ए बी को सॉल्व करें, आंसर कितना आ रहा है 3। अब ये आंसर कैसे आ रहा है, 1 और 2 देखना है, टेबल पे 1 और 2 का आंसर देखो कितना आ रहा है, ये 1 और ये 2, कितना आंसर आ रहा है 3, ठीक है 3 आ गया। अब 3 का आंसर किसके साथ देखना है, 3 का आंसर आपको देखना है 3 के साथ, 3 का आंसर 3 के साथ कितना आ रहा है, 3 का आंसर 3 के साथ कितना आ रहा है, देख लो कितना आ रहा है, 3 का आंसर 3 के साथ कितना आ रहा है 4, देखना यहाँ पे 4 है, 3 का आंसर 3 के साथ 1 है, 3 का आंसर 3, सॉरी इधर देखना है ना हमने प्लस वाला, 3 का 3 के साथ 1 है, मैंने मल्टीप्लाई वाला देख लिया, हमने प्लस वाला कर रहे हैं ना एडिशन वाला, 3 का 3 के साथ कितना आ रहा है 1, ठीक है हमारा ये। अब आगे देखो यहाँ पर, अब दूसरा 2 और 3 का पहले सॉल्व करो, 2 और 3 का कितना आ रहा है, 2 और 3 का कितना आ रहा है 2, और इधर 3 का कितना आ रहा है 0, 0 का किसके साथ लेना है, 0 का लेना हमने 1 के साथ, 0 का 1 के साथ लो, 0 का 1 के साथ लो, कितना आ रहा है 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी है, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, क्या हर एलिमेंट में 0 आ रहा है, 0 0 0 0 0, हाँ जी हर रो में 0 आ रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करती है। इनवर्स से, इनवर्स कैसे चेक करते हैं, इनवर्स चेक करते हैं ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और ई आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपको पहले पता चल गया 0, ऐसे एलिमेंट को चूज करो जिसका आंसर 0 आ रहा है, जैसे ये है फर्स्ट एलिमेंट 0, ये कब आ रहा है 0 को 0 से सॉल्व करने में, मतलब लिखोगे क्या 0 इज द इनवर्स ऑफ 0। दूसरी रो पर आ जाओ, 0 कब आ रहा है, 0 आ रहा है जब आपने 4 और 1 को सॉल्व किया, मतलब 1 इज द इनवर्स ऑफ 4, 4 इज द इनवर्स ऑफ 1। 2 का 0 कब आ रहा है, जब भी 3 के साथ सॉल्व करा, 2 इज द इनवर्स ऑफ 3, 3 इज द इनवर्स ऑफ 2। 3 का कब आ रहा है, 3 इज द इनवर्स ऑफ 2, 2 इज द इनवर्स ऑफ 3, 4 इज द इनवर्स ऑफ 1, 1 इज द इनवर्स ऑफ 4, मतलब सब एलिमेंट का इनवर्स है, इनवर्स एक प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। अब लास्ट चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव, ए बी का आंसर बी ए के इक्वल आना चाहिए, कोई भी उठा लो, 1 और 2 उठा लो, 1 और 2 का कितना आंसर है 3, अब 2 और 1 को उठाओ, 2 और 1 का कितना आंसर है 3, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अभी तक ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप सब कुछ है, अब हमने चलना है मल्टीप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि 5 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, को टेबल ही आपकी क्लैरिफिकेशन देता है, टेबल गलत सब कुछ गलत, तो टेबल सबसे अच्छे से बनाना है। अब आ जाओ आगे, अब मल्टीप्लिकेशन देखनी है, मल्टीप्लिकेशन भी हमने ये देखना है, सबसे पहले क्लोजर के लिए वही कि 2 एलिमेंट आप उठाओ, उसका प्रोडक्ट भी 2 जी में से ही आना चाहिए। आपने देखो कितने एलिमेंट उठाए, जी के 1 2 3 4, जी के 1 2 3, मैं 0 को नहीं कर रही हूँ इंक्लूड, क्योंकि 0 लेना ही नहीं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया रिमूव 0, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको सॉल्व करो, टेबल में 1 2 3 4 के अलावा और कोई आपको नंबर दिख रहा है, मतलब 2 एलिमेंट्स जी के लिए, आंसर भी जी में जा रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड करती है। एसोसिएटिव के लिए कैसे चेक करोगे, तीनों को, जैसे मैंने प्लस का आपको बताया वैसे आप तीनों किसका करके दिखाओगे, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन का सेम ए बी सी को 1 2 3 लेके प्रूव करके दिखाना, आपका आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा। अच्छा फिर आ जाओ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन में, कौन सा होता है मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1,
है ना। क्या वन सभी रो में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इनवर्स, जिसका आंसर वन आ रहा है, किसका आंसर वन आ रहा है, वन और वन का आंसर वन आ रहा है, मतलब वन इज द इनवर्स ऑफ वन। इधर किसका आंसर वन आ रहा है, टू और थ्री का, टू इज द इनवर्स ऑफ थ्री, थ्री इज द इनवर्स ऑफ वन। थ्री भी किसका आ रहा है, थ्री इज द इनवर्स ऑफ टू, टू इज द इनवर्स ऑफ थ्री। लास्ट में किस पर आ रहा है, फोर इज द इनवर्स ऑफ वन एंड वन इज द इनवर्स ऑफ फोर। सबका इनवर्स है, मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाइड, है ना। ये हमने M7 चेक कर ली ना पहले, हम क्लोजर के बाद सीधा, क्लोजर एसोसिएटिव के बाद सीधा हमने इन्वर्स वाली चेक कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप ये चेक करो आगे, डिस्ट्रीब्यूटिव पे क्या चेक करना है, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी आना चाहिए, और ए प्लस बी सी ए सी इज इक्वल टू बी सी आना चाहिए ना। ये आप करके देखना, आपके जितने भी है ना ये सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो एक बार क्लोजर हो जाएगी, एसोसिएटिव हो जाएगी, करके देखना, टेबल से आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव समझ लो, जैसे तीन एलिमेंट लेना, ए उसका बी प्लस सी के साथ, फिर ए प्लस बी का सी के साथ। सॉल्व कैसे होगा, ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, मैंने कोई तीन एलिमेंट से सॉल्व करके दिखाया, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 से जब आप सॉल्व करोगे ना, यहाँ पर कितना आएगा, 2 और 3 को आंसर करोगे ना, 0 आएगा। 0 का 1 के साथ करोगे, अब आप बोलोगे मल्टीप्लीकेशन में तो 0 हटा दिया। 0 तो हम इन्वर्स में नहीं ले सकते, आप इसमें तो ले सकते हो, यहाँ पे लिखो मत। 0 के साथ अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा ना, वही वाला कंसेप्ट लगा है यहाँ पर। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, ये सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा वाला आप करके देखना। और एक कॉम्यूटेटिव तो हो गई, दो नंबर को सॉल्व करके देखो, ए बी और बी ए दोनों आंसर सेम आएंगे। आइडेंटिटी कैसे, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, 1 तो सभी रो में, मैंने को पहले ही बताया है ना। नो जीरो डिवाइजर कैसे होगा, आप दो नंबर लो जिसमें से एक जीरो होगा, इसमें से भी जीरो लेके दिखा दो ना, कोई एक एलिमेंट जीरो, या ए ले लो जीरो या बी ले लो जीरो, दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो ही आएगी, पर एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आपको मैंने बता ही दिया पहले, मतलब ये सारा के सारा क्या करता है, फील्ड को प्रूव करता है। अब आप बोलोगे हम जीरो कहीं कहीं पर ले रहे हैं बच्चे, जहाँ पर जरूरत है। जैसे यहाँ पे इनवर्स का कोई काम नहीं है, जीरो कर दो इंक्लूड, यहाँ पर जीरो का कोई इनवर्स का कोई काम नहीं, यहाँ पे इंक्लूड कर दो दिखाने के लिए। पर जब आप फील्ड के लिए प्रूफ करोगे ना, इनवर्स वहाँ पे नहीं दिखाना, इसलिए हम टेबल पे जीरो ही नहीं बनाते, बट जहाँ पर आपको नीड है वहाँ पे आप लिख दो। तो जब ये पेपर आता है बच्चे, ऐसे करके आना। देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 5, आप इसको 1 पेज में करके आ जाते हो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे, कहता फाइंड द एलिमेंट इन Z12। Z12 में आपको एलिमेंट बताने हैं, कितने उसमें एलिमेंट है जो जीरो डिवाइजर में जाएंगे और कितने इतने एलिमेंट है जो नो जीरो डिवाइजर में जाएंगे। अब दोनों में से आपको एक चीज़ तो पक्का पता है ना, नो जीरो डिवाइजर क्या होता है। नीचे वाली चीज़ तो आपको पता है, ए बी इक्वल टू जीरो, मुझे बार बार बताना ना पड़े, या तो ए नॉन जीरो हो या तो बी नॉन जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते, एक नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और जीरो डिवाइजर क्या होता है, जीरो डिवाइजर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। कहता ए बी का प्रोडक्ट जीरो आए, दोनों के दोनों नॉन जीरो नंबर हो, एक नहीं, दोनों के दोनों नॉन जीरो नंबर हो। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट कभी जीरो कैसे आएगा, माइंड में ये आ रहा है ना। अगर इसके साथ में आपको मॉड्यूलो 6 दे दूँ, इसके साथ मॉड्यूलो 6 दे दूँ, 2 और 3 का आंसर कितना आएगा, 6। 6 को जब मॉड्यूलो 6 से डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं ना, तो कितना आता है, सॉल्व करके रिमाइंडर जीरो ही आएगा ना, ऐसे करना होता है। अब देखो ट्रिक पढ़ना कैसे है। जीरो डिवाइजर मैंने आपको बता दिया, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आए, दोनों में से कोई भी जीरो के इक्वल आए, दोनों नॉन जीरो आए। नो जीरो डिवाइजर क्या होता है, प्रोडक्ट जीरो है, दोनों में से एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, वो लिखा भी है हमने। अब जीरो डिवाइजर चेक करते हैं। जीरो डिवाइजर कब आएगा, जीरो डिवाइजर आएगा दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने सारे नंबर करके देख लिए, जितने मेरे से बन सकते थे, जितने आ रहे थे, पॉसिबिलिटी आ रही थी। अभी आपको खुद निकालना पड़ेगा कितने आ रहे थे, ये नहीं कि मैम कैसे ट्रिक लगा दी, खुद निकालना पड़ेगा। 3 × 4 को सॉल्व करो, 3 × 4 कितना होता है, 12। 12 का मॉड्यूलो कितना लेना है, मॉड्यूलो उसने कितना दिया हुआ है, चैट 12 दिया ना, 12 को 12 से जब आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ऐसे 6 और 2 को करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 8 और 3 को करोगे, 24। 24 को आप 12 से करो, 0। 9 को 4 से करो, 36 को 12 से करो, 0। 10 को 6 से करो, 60 को 12 से डिवाइड करो, 0, क्योंकि 65 पे आ जाता है। ये वो सारे नंबर है जो नॉन जीरो होने पर आंसर कितना दे रहे हैं, 0। तो ये सारे आपके कौन से डिवाइजर हैं, जीरो डिवाइजर। कौन से, 3 4 6 2 8 3 9 4, और ये आपने ये लिख देना, ये सारे कौन से डिवाइजर है, जीरो डिवाइजर्स। अब हमने चेक करना है नॉन जीरो डिवाइजर, यहाँ पे गलती से नॉन लिखा है, ये जीरो डिवाइजर है। अच्छा, नॉन जीरो डिवाइजर के लिए हम सारा नहीं चेक करेंगे, हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कौन सी लगाएंगे, अगर नॉन जीरो डिवाइजर निकालना है ना, आप यहाँ पर नंबर डालो, उसका मॉड्यूलो कितना है, 12, दोनों की GCD निकालो। अगर GCD जिसकी 1 आ रही है, वो सारे आपके नॉन जीरो डिवाइजर है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, 1 की GCD आ गई
1 और 12 की GCD आ गई 1, मतलब 1 आपको नो जीरो डिवाइजर में जाएगा। 2 और 12 की GCD 1 नहीं आती, 2 आएगी तो वो नहीं जाएगा। 3 की भी नहीं आएगी, 5 की 1 आएगी, 7 की 1 आएगी, 11 की 1 आएगी। कहने का मतलब अगर जीरो डिवाइजर निकालना है तो आपको एक एक चेक करना पड़ता है कि कौन से दो नॉन जीरो नंबर का मॉड्यूलो सॉल्व करने पर जीरो आए। पर नॉन जीरो के लिए आपको कुछ नहीं करना, नॉन जीरो के लिए बस आपने नंबर डाल के GCD निकालनी है, जिसका 1 आ गया वो आपका नो जीरो डिवाइजर है। ठीक है, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लिखी है, देखो यहाँ पे जीरो डिवाइजर क्या है। जीरो डिवाइजर के लिए क्या चेक करना है, जिसकी GCD 1 के बराबर नहीं आती है। जैसे आप बोल रहे थे ना अभी, हम आपको ये डाउट आया ना इतने सारे नंबर याद कैसे रखेंगे, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जीरो डिवाइजर चेक करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास नंबर कितने थे, 0 से लेकर 12 तक, आपने हर एक नंबर का जीरो के लिए GCD नहीं लिखते, जीरो के लिए GCD कभी भी नहीं आती। जीरो ना तो जीरो डिवाइजर है ना तो नो जीरो डिवाइजर, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 का 12 से GCD 1, 2 से करोगे दूसरा आएगा। जितने नंबर का GCD 1 नहीं आ रहा वो जीरो डिवाइजर, जितने नंबर का GCD 1 आ रहा है वो कौन सा डिवाइजर है आपका, नो जीरो डिवाइजर। ऐसे ये चेक करना है, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक और लास्ट एग्जांपल है, फाइंड द फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ द इंटीग्रल डोमेन Z और √2। आपको ना इस फील्ड का क्वोशंट बताना है। फील्ड का क्वोशंट मतलब Z के लिए कौन सा फील्ड आएगा, इसके नीचे कौन सा फील्ड आएगा, आपको ये बताना, उसका क्वोशंट क्या आएगा और कैसा फंक्शन है। Z के अंदर √2 है, Z के अंदर √2 का मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शंस याद रखना है। ये फील्ड के लिए प्रॉपर्टी होती है कि अगर √2 है, फंक्शन कैसे आते हैं, A + √2, जहाँ पर A और B दोनों किसको बिलोंग करेंगे, Z को। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने लिया -1 + 2 √2, 3 4 - √2, ये सारे के सारे Z √2 के, जिसमें ये वाला √2 आए। नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, और A+ हो, A+B होना चाहिए। अच्छा देखो, अगर क्वोशंट की बात हो रही है ना, क्वोशंट की बात हो रही है, क्वोशंट आएगा। क्वोशंट कैसे आता है, जैसे मैं लिखूँ 2/3 तभी तो क्वोशंट आएगा। इसलिए हमने कैसा एलिमेंट चुना, L/M वाला। देखो L/M चुना, अगर क्वोशंट है तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट बिलोंग किसको करेंगे, इसको, तभी तो एग्जिस्ट होगा। एक ही कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं होगा कि जब M 0 के बराबर नहीं, क्योंकि अगर M 0 के बराबर हो गया ना बच्चे, कभी डिवाइड आप कर ही नहीं सकते, वो दिमाग लगाया करो। इसलिए यहाँ पे लिखा गया M ≠ 0। हमने किया क्या है, हमने फील्ड ली है। कैसी फील्ड ली है, जिसका क्वोशंट कितना है, Z √2, है ना, मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो उसमें हमने दो एलिमेंट उठा लिए L/M। ठीक है, L/M में क्यों उठाए, क्योंकि आपने क्वोशंट निकालना है। जैसे अब दोनों एलिमेंट अगर आप Z की फील्ड से उठा रहे हो तो L एलिमेंट क्या होगा, A + B √2, और M एलिमेंट होगा C + D √2, जिसमें A, B और C, D किसको बिलोंग करेंगे, Z को बिलोंग करेंगे। और M ≠ 0 क्यों आएगा, M ≠ 0 आप लेके चले, क्योंकि अगर ये 0 आ गया, ये 0 आ गया तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड में 0 नहीं ना सॉल्व होता। इसलिए ये वाला नंबर भी क्या होगा, नॉन जीरो। फिर आप L/M को लिखो, रैशनलाइजिंग करो। रैशनलाइजिंग इस वाले नंबर से होगी, साइन चेंज, सॉल्व करके देखो, आपका ये आंसर आ गया। अब ये वाला नंबर भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर नॉन जीरो लेके चल रहे हो तो सॉल्व करने पर भी नॉन जीरो ही आएगा। फिर इसको थोड़ा सेट करो, सॉल्व करो, √2 वाले को कॉमन निकालो, सिंपल वाले को कॉमन निकालो। ये कैसी फॉर्म बना रहा है, ये सारी रेशनल नंबर, मतलब ये सारा P/Q वाली फॉर्म आ रहा है, ये भी P/Q वाली फॉर्म आ रहा है। तो मैंने इसको x का नाम दे दिया, इसको y का नाम दे दिया। देखो ये बन जाएगा x + √y, मतलब जहाँ पर x और y कौन सी फील्ड है, रेशनल। P/Q कौन सी फॉर्म होती है, Q मतलब रेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए जो फील्ड आई है वो कौन सी आई है, आपकी रेशनल वाली फील्ड आई है ना, Q मतलब रेशनल। ये ऐसे करना है, ध्यान से देख लो। Z √2 है, Z √2 में ऐसे एलिमेंट आते हैं। हमने क्वोशंट निकालना है, मतलब ओवर वाली टर्म लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने ओवर वाली टर्म ली है। देख लो, इसको अच्छे से समझ लो। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो हमने ये किया है ना, अंडर एडिशन वाला, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है।